हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि न धनवान अपने धन पे घमंड करे, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे, न वीर अपनी वीरता के ऊपर घमंड करे। इस धरती के ऊपर अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात का घमंड करे कि वह परमेश्वर को जानता मानता है और परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर को जानता और मानता है, बाइबल यूं बताती है उसका छोटा से छोटा हजार हो जाएगा, उसकी छोटी सी सामत बहुत बड़ी हो जाएगी। यहोवा आप उसके आगे चलेगा और कोई उसके आगे न टिकेगा न हारेगा। परमेश्वर के चुने और बुलाए हुए लोग, यूट्यूब से देखने वाले लोग, यदि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत धनी, बहुत धनवान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ताकत है, बहुत रुपए पैसे धन संपत्ति से भरे हैं, यदि आपके पास परमेश्वर और परमेश्वर का वचन नहीं है तो आज भी आप कमजोर और दुर्बल हैं। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर नहीं है, उसका साथ उसके साथ नहीं है। शास्त्र बताता है कि वह अंधियारे में है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वह मृत्यु की छाया में बैठा हुआ है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वह दुखों में पड़ा हुआ है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वह शांति में है। उसके पास बिस्तर बड़े होंगे, नींद नहीं होगी, धनवान बहुत होंगे, चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, इसलिए कि परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का साथ उनके साथ नहीं है। परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का साथ होने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के साथ चलना है। उसके लिए हमें बुराई या धर्म पाप से दूर होना है। आज इस संसार में हर एक मानव जाति, हर एक अलग अलग अधर्म, अपराध और पापों की खोज में फंसा घिरा हुआ है। परंतु जैसे ही आशा एक बड़ी सेना के सामने आता है जो परमेश्वर को जानने वाला रहता है, शास्त्र से बताता है, हालेलुया, पवित्र शास्त्र बताता है कि आशा जिसके सामने खड़ा था, आशा जिस विरोधी के सामने खड़ा था, उसके पास 10 लाख सेना खड़ी थी, 300 रथ थे। परंतु जब राजा आशा जब इन बड़ी सेनाओं के सामने आया तो उसने यहोवा को पुकारा, उसने परमेश्वर को पुकारा। युद्ध के मैदान में आशा ने एक बड़ी सेना को देखा जिसके सामने 10 लाख की सेना खड़ी थी, बड़े से बड़े शूरवीर योद्धा खड़े थे। लेकिन आशा के साथ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, आशा ने अपने हाथ को यहोवा की तरफ उठा के दुहाई दिया। उसने कहा, हे परमेश्वर, तू सामर्थ्यों के साथ भी रहता है, दुर्बलों के भी साथ रहता है, कमजोरों के भी साथ रहता है, निर्बलों के भी साथ रहता है। इस दुनिया में जितनी तेरी भय मानते हैं, जो तुझे पुकारते हैं, जो तुझे खोजते हैं, जो तुझे ढूंढते हैं, हे पिता, तू उनके साथ रहता है। कि विशाल सेना मेरे सामने तो खड़ी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता पिता, यदि तू मेरे साथ में हो तो ये लड़ाई मैं बड़ा आसानी से जीत सकता हूँ। हालेलुया। बाइबल साफ बताती है, जैसे उसने यहोवा को पुकारा, शास्त्र में लिखा है यहोवा आप तेरी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए है परमेश्वर के चुने और बुलाए हुए लोग, यदि आप बीमारी में फंसे हैं, समस्याओं में फंसे हैं, कर्जों में फंसे हैं, सब कुछ है परंतु सुख शांति एवं चैन नहीं है, आप परमेश्वर को पुकारें,
परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर से दुहाई दें, अपने गुनाहों अपने पापों का प्रायश्चित करते रहें और उससे कहें हालेलुया। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बाइबल बताती है 10 लाख की सेनाओं को आसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की पावर के द्वारा आसा ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया, लड़ाई जीत गया। उसी आशा से जब भेंट करने के लिए चला तो वहीं पे लिखा है, भाई ने जो वचन पढ़ा वो बता रहे, एक बार फिर से वचन को पढ़ेंगे। और युद्ध जीतने के बाद जब वो आशा से भेंट करने निकले, उसने कहा हे आशा, हे सारे यहूदा देश के लोग और बिन्यामीन मेरी सुनो, हे बिन्यामीन के लोगों मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम इस जीवन में परमेश्वर के साथ रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, तब तक वह परमेश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में यदि तुम परमेश्वर की खोज में लगे रहोगे तो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, तब परमेश्वर भी तुम्हारे लिए मिला करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मिला करेगा। परमेश्वर की प्रियो, आज आप अलग अलग देश, अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य से, अलग अलग नगर, अलग अलग शहर से सुन रहे होंगे। परमेश्वर यह आवाज आपके लिए बोल रहा है कि यदि तुम मुझे खोजोगे, मुझे ढूंढोगे, तो मैं तुमसे मिला करूंगा। यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। आज इस संसार में मनुष्य लूटने और लुटाने में फंसा, व्यसन में, विचार में फंसा, बुराई और पाप में फंसा, अधर्म और गुनाह में फंसा है। परंतु परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपके जिंदगी में नहीं है तो किसी भी वक्त आप जीवन को हार सकते हैं, अपनी संपत्ति को हार सकते हैं, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपनी नौकरी को हार सकते हैं। सुंदर सा जो जीवन है इसे हारेंगे, अंतिम दिनों में नरक के राज्य में जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बता रहा है कि परमेश्वर को खोजो, इसी खोजो। क्यों परमेश्वर को खोजो? पवित्र शास्त्र ग्रंथ में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर जब आवाज दिया कि उजाला हो, उजाला हुआ। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य, चांद, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सागर, नदियों को बनाने के बाद भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में इसलिए बनाया कि हर एक मानव जाति को बहुत समझने की बात है कि परमेश्वर ने क्यों अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने इसलिए अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर की संगति करे, मनुष्य हमेशा परमेश्वर का भय माने, मनुष्य हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं पे चले, मनुष्य हमेशा परमेश्वर को ढूंढे, ताकि मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर सा स्वर्ग में घर बनाया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मानव जीवन में ही तू मेरी भय मान, मुझे खोज, मुझे ढूंढ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा।
और जब मैं तेरे साथ रहूंगा तो तेरा जीवन धन्य होगा, तेरा परिवार धन्य होगा, तेरी नौकरी धन्य होगी, तेरी नौकरी धन्य होगी, तेरी कटौती धन्य होगी। जिस नगर में रहेगा वो नगर धन्य होगा, जीवन सफल होगा। और मरने के बाद अंतिम दिनों में अपने घराने के साथ मेरे स्वर्गीय राज्य में बड़े आदर और सम्मान के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर को खोजने के लिए हमें सुबह शाम परमेश्वर को याद करना पड़ेगा। हम जिस किसी काम में फंसे हुए हैं, जिस व्यापार में फंसे हुए हैं, जिस नौकरी में फंसे हैं, जिस काम धंधे में फंसे हैं, जिस अपने घरों में हैं, हमेशा याद रखें कि हम कोई ऐसे अधर्म, कोई ऐसे अपराध, कोई ऐसा पाप न करें कि परमेश्वर की संगति से हम दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की संगति टूट जाने के बाद मनुष्य के जीवन में विशाल तूफान आता है, परिवार ढहने लगता है, परिवार टूटने लगता है, बिजनेस ढह जाते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, सब कुछ होने के बाद भी उनके पास सुख शांति समय कुछ नहीं रहता। वे अंधापन और नंगापन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह मानव जीवन एक नरकी जीवन। ये वही लोग बोलते हैं में परमेश्वर है, जिसके पास परमेश्वर की संगति है। आज इस दुनिया में मनुष्य व्यसन में, विचार में, लूटने, लुटाने और हत्याओं में और बेईमानियों में फंसा हुआ है। वो जो अधर्म पाप की कमाई करने के लिए फंसा है, अपनी बेटी और बेटियों को देने के लिए शास्त्र बताता है ऐसे अधर्म की कमाई के द्वारा दंड तुझे भी मिलेगा, तुझे बेटे को भी मिलेगा, तेरे पोते को भी मिलेगा, तेरे परपोते को भी मिलेगा। इसलिए परमेश्वर अपने संदेश के द्वारा बताना चाहता है कि मानव जीवन एक सफल जीवन होना चाहिए। मानव जीवन दोबारा जीवन नहीं, मानव जीवन में ही मनुष्य का उद्धार और कल्याण लिखा हुआ है। इसलिए भजन संहिता 30:9 जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब तू कब्र में चला जाएगा, कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा, शमशान घाट पे जला दिया जाएगा, जब तू नदियों में बहा जाएगा, तब तू परमेश्वर को खोजेगा, तब तू परमेश्वर की संगति करेगा, तब तो कुछ भी नहीं होगा। तब तेरे शरीर के अंदर न तेरी सांस रहेगी और न मेरी आत्मा रहेगी। इसलिए हे परमेश्वर के लोग, बड़ा सुंदर जीवन मिला है, मानव जीवन। परमेश्वर बता रहा है, यदि तुम दुर्बल हो, यदि तुम कमजोर हो, गांव में तुम्हारा छोटा सा घर, छोटा सा व्यापार है, तुम्हें लोग तुच्छ और बेकार समझते हैं, वो कहता है बेटा मेरी संगति कर ले, मुझे खोज, मुझे ढूंढ, मैं सारी विपत्ति और सारी समस्याओं से तेरे जीवन से दूर। हालेलुया। धन्य वे परमेश्वर की खोज, धन्य वे जो परमेश्वर से मिला करते हैं। प्रभु ने कहा मुझसे मिला करेगा तो मैं तुमसे मिला करूंगा। परमेश्वर से मिलने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर से मिलने के लिए अपने सारे पापों से तौबा करना पड़ेगा। परमेश्वर से मिलने के लिए परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। इतनी प्यारी बात है। धन्य है वे जो परमेश्वर को जानते हो, धन्य है वे परमेश्वर को जानते हो। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो मानते हैं तो धन्य। परमेश्वर के पास आने वाले लोग परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से बैठकर मनुष्यों के चाल और चलन को देखता है।
आयु की पुस्तक खोलेंगे अध्याय 34 21 और 22। क्योंकि परमेश्वर की आंखें परमेश्वर की आगे जिसने सारी कायनात को बनाया है, जो परमेश्वर कहता है मैं जिसकी ओर हो जाता हूं वो कोई भी लड़ाई नहीं हार सकता। अपनी परिस्थिति, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं की कोई भी लड़ाई नहीं हार सकता। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से बैठकर मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करता हूं। पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की आंखें परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती ये है। मनुष्य आपके चाल और आपके चलन के ऊपर उसकी निगाहें लगी हुई हैं। और वह उसकी सारी चाल को देखता है। परमेश्वर मनुष्य की सारी चाल और चलन को देखता है। इसका मतलब यदि इस धरती के ऊपर किसी का चाल चलन ठीक न हो, वो परमेश्वर को नहीं खोज सकता, परमेश्वर उससे नहीं मिल सकता। परमेश्वर लोगों की चाल और चलन को देखता है। वाह, चाल और चलन। आपके चाल चलन सुधर रहे हैं? अगर नहीं सुधर रहे तो आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कैसे कर सकते? हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, अपने हाथों से धूप की मिट्टी छानकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जीवन की सांस मनुष्यों के अंदर बोया, अगर तुम्हारी चाल चलन को देखा, तुम्हारा चाल चलन बदला नहीं। इसका मतलब परमेश्वर हमारी चाल, हमारे चलन, हमारे स्वभाव, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे कैरेक्टर को रात दिन ताकता दिखाता है। हमारी अगर चाल, हमारे चलन, हमारे स्वभाव, हमारी बोली, हमारी भाषा अगर बदल रही है, हमें डर हो रहा है, तो विश्वास करें परमेश्वर हमसे मिल रहा है। अब हम परमेश्वर से तब होगा क्या? हम जो कुछ परमेश्वर से पुकारेंगे वो परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमारे जीवन की हर एक मनोइच्छाओं को पूरा करेगा। आमीन, आमीन। ऐसा इस दुनिया में अंधियारा नहीं है परमेश्वर के सुनने वाले लोग। यदि आप मरने के बाद एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे ऊपर दृष्टि करता हूं, तेरे चाल चलन को अच्छी तरह देख रहा हूं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा अंधियारा नहीं है जहां तू छुपे, जहां तू छुप के पाप करे और मैं तुझे न देखूं। और जिसमें अनर्थ करने वाले अनर्थ काम करने वाले छिप सके, ऐसी दुनिया में कोई अंधियारा नहीं है। हालेलुया। हाल में हम लोगों ने सुना एक स्त्री अपने प्रेमी के साथ पति को बनकर टुकड़ी करती है, ड्रम में सीमेंट के माध्यम से उसे छुपाना चाहती है। वो एक ही स्त्री नहीं, संसार में न जाने कितनी अनगिनत स्त्रियां और पुरुष लोग होंगे जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए बहुत सारे युक्ति और उपाय करते हैं। परंतु जो कायनात और सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सिंहासन पे बैठकर मनुष्यों को ताकता और निहारता है और उन्हें आज के संदेश से बताना चाहता है कि तेरे सारे गुनाहों और पापों को मैं जानता हूँ। अगर तू उससे बाहर नहीं निकला तो तू मेरे संग नहीं रह सकता। मरने के बाद जिस स्वर्ग राज में मैं रहता हूँ, तू वहां आ भी नहीं सकता, तू वहां मुझसे मिल भी नहीं सकता। तेरा जीवन नरकी हो जाएगा। 60, 70, 80 साल जीने के बाद तुझे एक भयानक नरक लोक पे जाना पड़ेगा। यदि तू चाहता है कि परमेश्वर में तेरे संग रहूं, यदि तू चाहता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर को पवित्र रहेगा जयकार करूं, तो परमेश्वर कहता तुझे अपनी चाल बदलना पड़ेगा।
कुछ भी ऐसा मत छुपा, सब कुछ मैं तेरा जानूंगा। इसलिए हे परमेश्वर के लोग, यदि आप सच के इस परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो तो आज ही निर्णय ले लो, उस परम पिता परमेश्वर की ओर हाथों को उठा के अपने पापों को मान लो, गुनाहों को कबूल कर लो, क्योंकि तुम्हें देख रहा है। उसने कह दिया मैं तुम्हारे चाल चलन को देख रहा हूं, मैं तुम्हारे स्वभाव को देख रहा हूं। इस दुनिया में कोई ऐसा अधिकार नहीं कि तुम छुपकर पाप करो, मैं तुम्हें देख नहीं सकूं। इसलिए सुनने वाले भाई और बहनों, विश्वास करता हूं कि आपके कान खुल जाने चाहिए। जिस पाप की कमाई करके आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिस भाइयों की बेईमानी करके अपने बच्चों की संपत्ति को उठाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने परिवार के बीच सुधार करना चाहते हैं। मन फिरा लीजिए ताकि आपका जीवन धन्य हो, आपके बच्चे का जीवन धन्य हो, आपके परिवार का जीवन धन्य हो। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। इसलिए मत्ती अध्याय 6:33 में उसने कहा, पहले तू परमेश्वर के राज और परमेश्वर की धर्म की खोज कर। हे मनुष्य, पहले तू परमेश्वर के राज, परमेश्वर के धर्म की खोज कर। परमेश्वर का राज। एक मनुष्य को हमेशा इस बात की खोज में रहना चाहिए कि प्रभु जो मैं काम कर रहा हूं, जिस नगर में रह रहा हूं, जिस शहर में रह रहा हूं, प्रभु मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव, मेरी बोली भाषा ठीक है कि नहीं है। हो सकता है आपके बाहुबल, आपके शहरत के नाम पे लोग नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। उसने कहा मनुष्यों के कर्मों का फल उन्हें भी देता हूं, उनकी पीढ़ियों को भी देता हूं। इसलिए उसने कहा पहले परमेश्वर की राज की खोज कर। लेकिन आज संपूर्ण मानव जाति केवल अधर्म, अपराध और पाप की कमाइयों में फंसी हुई है, उसकी खोज में है। हम भाई की लूट ले, कि पड़ोसी के लूट ले, कि गांव वालों को लूट ले, कि शहर वालों को लूट ले। कहां जाओगे लूट? अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर कहता है तो मेरे पास आ भी नहीं पाओगे, मेरे स्वर्ग के राज में दिखने भी नहीं पाओगे। मेरे धर्म की खोज करो। परमेश्वर का धर्म क्या है? एक बेटा अपनी मां को सताता है, उस बेटे का धर्म है क्या कि मां को सताए? एक बेटा अपने बाप को सताता है, उस बेटे का धर्म है क्या? एक भाई की हत्या करता है जमीन के लिए, बेईमानी करता है, तो धर्म कमा रहा है क्या? ईश्वर का धर्म सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम कर, एक दूसरे के लिए भलाई कर, उसके लिए उपकार कर। तेरा थोड़ा से थोड़ा जो कुछ है उसी में संतोष कर। संतोष सहित भक्ति तेरी बड़ी कमाई होगी। यदि तू संतोष करेगा तो मैं तेरे बच्चों को ऐसी आशीष दूंगा, ऐसा उठाऊंगा कि वो फलेंगे फूलेंगे, चारों तरफ बढ़ेंगे। यदि तू नहीं मानेगा तो मैं जीते जी में तुझे खा दूंगा। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बताया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18 कहानी पढ़ोगे जब, परमेश्वर बड़े साफ साफ बातों में यिर्मयाह से कहता है, देख यिर्मयाह, जब मैं किसी राज्य, किसी देश, किसी घर, किसी शहर, किसी परिवार को बसाना चाहता हूं, यदि वह बुराई और पाप में फंस गया तो मैं उसे बसने नहीं देता हूं, बल्कि उजाड़ के फेंक देता हूं। उसी परमेश्वर ने कहा, देख यिर्मयाह, यदि कोई घर, कोई परिवार, कोई नगर, कोई शहर, कोई देश बुराई और पाप, अगर जब वो मेरे संदेश को सुनता, वो पापों से तौबा करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है,
तो मैं उसके उजड़े हुए जीवन को बचाता, उसके बिजनेस को बचाता, उसकी नौकरी को सजाता, उसके बच्चों के जीवन में, उसके परिवार के जीवन में वो ऐसी खुशहाली की दिन को लाता हूँ जो उसके कानों ने सुना नहीं, उसकी आंखों ने देखा नहीं। ऐसे परमेश्वर के प्यार करने वाले बोल सकता हूं। आमीन, आमीन। इसलिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप चाहते हो कि हम परमेश्वर से मिला करें, हम परमेश्वर को खोजे, तो एक वचन की तरफ आएंगे। याकूब अध्याय 1 वचन 21। खोलेंगे याकूब अध्याय 1 वचन 21। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति बनी। याकूब नए नियम में अध्याय 1 और वचन 21। किसी को भी मिला हो तो पढ़ सकते हैं। इसलिए सारी मलिनता और बैर इसलिए हे मनुष्य, यदि तू चाहता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे, यदि तू चाहता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा करे, यदि तू चाहता है कि मेरा उजड़ा हुआ परिवार, बिजनेस और व्यापार सजने और संवरने पाए, तो परमेश्वर आज अपने आवाज के माध्यम से बताना चाहता है कि एक मनुष्य को अपनी सारी पढ़ेंगे, इसलिए सारी मलिनता और बैर सारी मलिनता, तेरे मन की जितनी भी सारी मलिनता है, जितने तेरे बहन और भाव है, जितने तेरे अंदर नफरत और द्वेष है, जितने तेरे अंदर बुराई और पाप भरे हैं, और उसको दूर कर अपने जीवन से, और उस भगवान के वचन को बड़ी नम्रता से ग्रहण कर ले जो आज की सुबह बोया जा रहा है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करेगा। हे मनुष्य, यदि तू भगवान के वचन को सुन के अपने अंदर की सारी पाप की मलिनता को दूर करता है, अपने अंदर की नफरत देश भावनाओं को दूर करता है, अपने चाल और अपने चलन का जो स्वभाव तेरा बिगड़ चुका है, जो तो कभी मैं खाने में जाया करता है, जो तो कभी व्यसन खाने में जाया करता है, जो तू रात दिन व्यसन के विचार और पाप में फंसा है, यहोवा देख रहा है। इस सारी मलिनताओं से तू दूर हो। आज की दोपहर जो परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, उसे बड़ी नम्रता से स्वीकार करके अपने हृदय के अंदर आने दे। यही तेरे प्राणों का उद्धार और कल्याण करेगा। दुनिया में तेरा रुपया तेरा उद्धार नहीं कर सकता, तेरी प्रॉपर्टी, तेरा बिजनेस, तेरा व्यापार तेरा उद्धार नहीं करेगा। जो तुझे अपने धन के ऊपर घमंड है, जो तुझे अपने बल के ऊपर घमंड है, जो तुझे तेरी अपनी ताकत के ऊपर घमंड है, जो तुझे अपनी पदवी के ऊपर घमंड है, तू परमेश्वर की प्रजा को सता सकता है, दुर्बलों को दबा सकता है, उन्हें धमका सकता है, उन्हें मार सकता है, उनका लूट सकता है, उनका हड़प सकता है। लेकिन याद रखिए मनुष्य, वह मनुष्य भले ही कमजोर होगा, लेकिन मनुष्य को बनाने वाला कभी भी कमजोर नहीं। हालेलुया। इसलिए आज की दोपहर या परमेश्वर का जो आवाज है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि पूरी संपूर्ण मानव जाति मेरी आवाज को सुने, क्योंकि वो मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता। उसका पैसा उसे स्वर्गलोक में नहीं लेके जाएगा, उसकी ताकत उसे स्वर्गलोक में नहीं लेके जाएगा, उसका बल उसको स्वर्गलोक में नहीं लेकर जाएगा, उसका घमंड, उसकी ताकत परमेश्वर के स्वर्गलोक में नहीं लेके जाएगी। यदि वो जीते जी परमेश्वर की आवाज को अगर सुने
और सुनकर वो परमेश्वर के आगे हाथों को फैला के थरथराए और कांपे। यदि वो आवाज दे कि हे दुनिया बनाने वाले पिता, तेरे विरोध में हमने पाप किए हैं, धर्म अपराध किए, मेरे ऐसे ऐसे गुनाह है जो कोई जाने या न जाने तू जानता। जब हम सारी मलिनताओं भाव से परमेश्वर के सामने अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, गला खोल के सारी गुनाहों को मान लेते हैं और परमेश्वर का जो वचन आज बोया जा रहा है उसे हम स्वीकार करके ग्रहण करके हम अपने चाल, अपने चलन, अपने स्वभाव, अपनी बोली, अपनी भावनाओं को बदल लेते हैं, तो उनका अंतिम दिनों में तेरा उद्धार और कल्याण होगा, उद्धार और कल्याण हो। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग, तो थोड़े दिनों के मेहमान हो, अभी भी वक्त ये आवाज आपको सुनकर कोई बकवास न लगे, परंतु ये आवाज सुनकर आपके मन फिराव का एक मौका है। मन फिराव करे, पश्चाताप करे, अपने चाल, अपने चलन, अपने स्वभाव, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने कैरेक्टर के ऊपर जरा दृष्टि रखे कि हम परमेश्वर के राज मार्ग पे हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, या हम शैतान के महाजाल में चल रहे हैं। ये मनुष्य, तुझे पता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:16 में इसने कहा है, तू परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर है, परमेश्वर के मंदिर को नाश कर मनुष्य, इसलिए वे परमेश्वर के चुने और बुलाए हुए लोग, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर का हर एक मानव जात परमेश्वर के रूप का बनाया हुआ, उसके हाथों गंदगी काली गली, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करे, परमेश्वर की सांस है, इसलिए जीते जी अपने जीवन को नरकी में बनाए, धरती के ऊपर धर्म का काम करे, न किसी को सताए, न किसी को लूटे, न कोई हत्या करे, न कोई व्यभिचार करे, कोई भी अनर्थ के काम न करे, क्योंकि ऊपर वाला उसे देख रहा है। कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला उसे देख रहा है। हालेलुया। विश्वास करते इन वचनों को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की दोपहर का यह प्रचार, भगवान का यह संदेश मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा उपकार का कारण बनेगा, क्योंकि ये जो सुबह का दोपहर का जो प्रचार है, ये किसी साधु, कोई संत, किसी ऋषि, किसी महापुरुष का नहीं, ये किसी कहानीकार, किसी लेखक का नहीं, ये किसी कवि का नहीं, ये किसी बुद्धिमान की लिखी हुई बातें नहीं है, परंतु ये आवाज सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता और सारी मानव जाति के लिए। हालेलुया। इसलिए याकूब 2:21 का जो वचन हम बताए हैं, सारी मलिनताओं भाव को दूर करें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, इसमें लेना है बात। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु परमेश्वर की वचन सुनो और परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सिर्फ ये सुनकर इसे हंस के, इसे मजाक करके उड़ा देने वाले न बनो, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि इस आवाज को सुनकर कोई अधर्म, अपराध और पाप से मन न फिराना चाहे, इस आवाज को यदि बकवास समझे, तो परमेश्वर कहता है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने परिवार को धोखा दे रहा है, वो अपने बच्चों को धोखा दे रहा है, वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, वो अपने पति को धोखा दे रही है, वो अपने बिजनेस, अपने पैरा, परिवार और अपने जीवन को। हालेलुया। कोई है कहने वाला क्या प्रभु वचन मेरे लिए? यदि वचन आपके लिए है तो उद्धार भी आपके लिए है, कल्याण भी आपके लिए है। यदि
एक प्रकार की उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर फतह प्राप्त करोगे जिसे तुम आज बड़ी समझते हो, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। वो खुद आपके सामने आएगा, वो आपकी ढाल बनेगा। इसलिए उसने कहा अपनी आंखें पर्वतों की ऊपर उठा, क्योंकि सहायता तुझे उसी पवित्र परमेश्वर से मिलेगी। परमेश्वर को जाने वाला भक्त सुबह दोपहर शाम अपने बेड पे आता है, अपने बिस्तर पे आता है, अपने दरवाजे के अंदर आता है और घुटने जाके उस पिता परमेश्वर की ओर दुहाई देता है कि ये दुनिया बनाने वाले ईश्वर, दुनिया आकाश पृथ्वी पेड़ पौधे जीव जंतु सागर नदियों को बनाया है मेरे मालिक। तूने हमें कुत्ते बिल्ली जानवर नहीं बनाया मेरे पिता, तुझे मनुष्य बनाया और अपने हाथों से बनाया। तेरी सांस भी मेरे अंदर, तेरी आत्मा भी मेरे अंदर। थोड़े दिन का मेहमान और पिता मरने के बाद तो तेरे पास आना है, वहीं पे मैं तुझसे मिला करूंगा, वहीं पे मैं तुझसे खोजा करूंगा। प्रभु कहता उससे पहले तू धरती पे मुझसे मिलेगा और धरती पे मुझे खोजेगा, वहीं पे तू मुझे प्राप्त कर लेगा और तू कहने पाएगा मेरा जीवन घर नहीं तो तेरे परमेश्वर से जाना। आंखों को बंद करेंगे और बीमारियों के ऊपर हाथों को लेकर चलेंगे। देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ कर सकता है। अपने हाथों को, एक हाथ को इस बीमारी पे लेकर जा सकते हैं। यदि परमेश्वर की दया होगी तो आज आपको छू सकता है, क्योंकि उसने कहा है मैं जिसके ऊपर दया करना चाहूँ कर सकता हूँ। होली 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 ईश्वर शक्तिमान पिता, इन लोगों ने तेरे वचन को सुनकर माना है पिता। इनके पाप, इनके अधर्म, इनके गुनाहों के ऊपर दया करना पिता। प्रभु हम तेरे लहू से इन्हें धो ढांप देते हैं, धो ढांप देते हैं। यीशु महान समझ, महान समझ, कस कस कस। होली 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 होली। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, अरे दो धारी तलवार से कहीं औचित्यम है। प्राण आत्मा कांच कान कुत्ते को आकार देके छेड़ता है। इसी महान समझ समाधे गिल्टियां पथरियां शिखरी नाश हो जाए। होली 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 होली। मेरा वचन कहता है देखो जगत के खाते सभी आने वाला है। हर एक दिन हर एक बेईमानी, हर एक दुराचारी अनाज की खुदी बन जाएंगे। आने वाले दिनों में इससे भस्म हो जाएंगे। पता नहीं चलेगा कि तुम जो मेरे नाम का भय मानते, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य होगा, जिसकी कीड़ों के द्वारा सुनने वाले प्रभु भक्तों तुम चंगे हो जाओगे। निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे, भागोगे, दुष्टों को लकार धरोगे। होली 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 होली। पवित्र 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 यीशु महान समझ, महान समझ, पिता परमेश्वर की महान समझ, महान समझ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे धन दौलत रुपए पैसे, तुम्हारी भेड़ बकरियों, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे व्यापार, तुम्हारे नौकरी, तुम्हारे अन्न, तुम्हारे जल, तुम्हारे टोकरी, तुम्हारे कटौती, तुम्हारे फसलों के ऊपर, तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर, जो देश में है, परदेश में है, विदेश में और शहरों में है। परम पिता परमेश्वर की महान आशीष, महान आशीष, महान आशीषों से भर जाओ। पवित्र परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश तेरे भक्तों के ऊपर चमके। ईश्वर शक्तिमान ईश्वर तेरे मुख का प्रकाश तेरे भक्तों के ऊपर चमके, ताकि प्रभु तेरे प्रकाश के द्वारा सबके सब प्रकाशमान हो जाए। प्रभु फले फूले और बढ़ते जाए, इनका मानव जीवन सफल हो पिता। तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर रखे प्रभु। सारी मलिनता भाव भाव को प्रभु दूर, पापों को दूर कर। परमेश्वर तेरे वचन को बड़ी नम्रता के साथ अपने अंदर ग्रहण करे, अपने चाल, अपने चलन, अपने स्वभाव से मन फिराए पिता। अंतिम दिनों में हे पिता, मरने के बाद बड़े आदर और सम्मान के साथ ईश्वर तेरे स्वर्गीय राज दरबार में प्रवेश करने पाए, ताकि का मानव जीवन सफल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।